बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूं अनवर गाज़ी। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम सुपर हाई वे पे खड़े हैं। हम अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हैं और जगह जगह हमने देखा कि ट्रैफ़िक हादसात हुए हैं। ट्रैफ़िक पुलिस वालों से हमने बात की, मिले और हमने उनसे पूछा कि ट्रैफ़िक हादसात क्यों हो रहे हैं, इसके असबाब क्या हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ट्रैफ़िक हादसा के तीन बड़े सबब हैं। तीन बड़े सबब। पहला बड़ा सबब यह है कि तेज़ रफ्तारी। लिमिट जो है सुपर हाईवे पे वो है 120। लोग 120 से 30, 40, 50, 60 तक गाड़ी चलाते हैं, तो ओवर स्पीड जो है हादसा का एक बड़ा सबब है। अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं गाड़ियां आ जा रही हैं, ये देखिए गाड़ियां आ जा रही हैं, इनकी स्पीड भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इसका बड़ा सबब आगे आ जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि इसका बड़ा सबब जो है ना वो है मोबाइल का बेतहाशा अंधा इस्तेमाल। दौरान ड्राइवरिंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करना सख्त तरीन मना है। ट्रैफ़िक कवानीन का ख़िलाफ़ है, खिलाफ वर्जी है इसकी। लेकिन उन्होंने मुझे दिखाया ट्रैफ़िक पुलिस वालों ने कि देखो कितने लोग जा रहे हैं लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ेसबुक इस्तेमाल करते हैं। जब वो फ़ेसबुक इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी तवज्जो बढ़ जाती है, जिसकी बिना पर हादसात का सबब बनता है। तो तीसरा बड़ा सबब उन्होंने ये बताया कि तीसरा बड़ा सबब जो ना रोडों का खस्ता हाल होना है। ये ट्रैफिक, ये देखो सुपर हाईवे पे मैं खड़ा हूँ तो ये रोड देखें आप किस तरह टूटे हुए हैं। आगे देखें किस तरह तजावुज़ात हैं दोनों तरफ। इस तरफ दिखाएं ज़रा, ये देखें किस तरह तजावुज़ात हैं। ट्रक देखो कहाँ पर खड़े हुए हैं। NLC के वो जो ट्रालर हैं वो खड़े हुए हैं कि तजावुज़ात हैं, जिसकी वजह से रोड की जगह कम पड़ जाती है। खस्ता हाल रोड है, गाड़ी जब तेज़ रफ्तारी में आती है, गलत ओवरटेक करते हैं तो उससे भी हादसात होते हैं। तीन सबब। चौथा बड़ा सबब जो मैंने ख़ुद महसूस किया, ये मैं देख रहे हैं कि मैं गाड़ी अपनी ड्राइव करते हुए आ रहा हूँ, अपनी गाड़ी चलाते हुए आ रहा हूँ, लोग गलत तरीके से ओवरटेक करते हैं। ओवरटेक, ये तीन लाइनें होती हैं ना सुपर हाईवे पे, ये देख रहे हैं तीन लाइनें हैं। जो तेज़ जा रहा है तो उसने सामने से जाना है और जो इस आरामदेह स्पीड में जा रहा है उसने दरमियान से जाना है। जो बिल्कुल स्लो स्पीड है उसने आखिरी लाइन में जाना है। होता क्या है, वो अपनी स्पीड में जा रहा होता है और गलत तरीके से कच्चे से जाकर और वो ओवरटेक करते हैं, जिसकी वजह से हादसात हो जाते हैं। मैंने इस मौजू पर रिसर्च की, मालूमात की, तो पता चला पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां पर सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक हादसात होते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक हादसात एक साल के दौरान 12,000 ट्रैफ़िक हादसात हुए हैं, जिसमें 1,300 अफराद मारे गए हैं, हलाक हो गए हैं और 6,000 के करीब शदीद ज़ख्मी हुए हैं और 2,000 के करीब माज़ूर अफराद हो गए हैं। अब ट्रैफ़िक हादसा से कैसे बचा जा सकता है, तो उसके तीन ही हल हैं। पहली बात है कि ट्रैफ़िक कवानीन की सारे पाबंदी करें, जितने लोग हैं वो ट्रैफ़िक कवानीन की पाबंदी करें। नंबर 2, दौरान ड्राइवरिंग मोबाइल का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबर 3 कि यहाँ पर जो जिसका ट्रैफ़िक चलान हो जाए उसका भारी भरकम जुर्माना आयद करना चाहिए उस पर। मैंने अमेरिका, यूरोप, दूसरे ममालिक के बारे में पढ़ा है। यूरोप तो मैंने ख़ुद भी देखा है कि वहाँ पर अगर कोई चलान हो जाता है तो उसका भारी भरकम जुर्माना है। एक दफ़ा जुर्माना देने के बाद दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा कि इस पर वो दे सके। दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा कि वो इस पर ट्रैफ़िक कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी करे। तो आज जो हम सुपर हाईवे से फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हैं उसका हमने जो आंखों देखा मैं हाल बता रहा हूँ, मुशाहिदा बता रहा हूँ। जगह जगह मोटरसाइकिल हादसात, गाड़ी के हादसात, ट्रैफ़िक हादसात और इसमें ज़ख्मी लोग भी होते हैं, माज़ूर भी होते हैं, गाड़ियाँ भी टूट जाती हैं, जानी और माली नुकसान होता है। तो तरीका यही है कि ट्रैफ़िक कवानीन की पाबंदी की जाए, ओवर स्पीड ना हुआ जाए, ओवरटेक जो करते हैं वो सही तरीके से हो। इसके साथ साथ रोडों की जो खस्ता हाली है इसको दुरुस्त किया जाए। वो कहते हैं ना, किसी ने बड़ा अच्छा जुमला लिखा हुआ था, देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। अगर आप
تیز رفتاری میں پہنچ رہے ہیں اور راستہ میں حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ نہیں پہنچ سکتے، بہتر یہ کہ آپ 1-1.5 گھنٹہ تاخیر سے پہنچ جائے۔ تیز رفتاری، ٹریفک پولیس والوں نے ہمیں بتایا کہ تیز رفتاری جو ہے یہ ٹریفک حادثات کا سب سے بڑا سبب ہے، اور آج کل جو نئی جنریشن ہے، نوجوان ہیں، وہ دوران ڈرائیونگ موبائل فون استعمال کر رہے ہو، اور استعمال گاڑی چل رہی ہے، دوران میں واٹس ایپ کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہوتے ہیں، اور ہینڈ فری کان میں لگا رکھا ہوتا ہے، گانے سن رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے توجہ بڑھ جاتی ہے۔ ڈرائیونگ کرنا بہت مشکل کام ہے، آپ نے دائیں دیکھنا ہے، بائیں دیکھنا ہے، آگے دیکھنا ہے، پیچھے دیکھنا ہے، چاروں طرف آپ نے دیکھنا ہے۔ تو جان بہت عزیز ہے، زندگی بہت عزیز ہے، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ اپنی زندگی کی قدر کیجئے، معذوری سے بچیے، ٹریفک حادثات سے بچیے، اپنے آپ کو خود بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سپر ہائی وے سے انور غازی۔ www.darsequran.com